हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि आपका जो करंट डिस्कशन बना हुआ है वो आचार्य चाणक्य पर आधारित है। और कल शाम की जो आपकी क्लास हुआ था उसमें आचार्य चाणक्य का मंडल का सिद्धांत हमने कैलकुलेट करने का कार्य किया था। और आपको ये बताया गया होगा कि आचार्य चाणक्य का जो मंडल का सिद्धांत है वो उनकी विदेश नीति, दैट मीन्स फॉरेन पॉलिसी पर आधारित रहा। आचार्य चाणक्य के मंडल के सिद्धांत के अंतर्गत या आचार्य चाणक्य के मंडल के सिद्धांत के आलोक में जो भी आपको अपनी नेसेसरी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस करके चलनी होती हैं वो तमाम प्रकार की कैलकुलेशंस आपके सामने आ चुकी हैं। आज की चर्चा या आज के डिस्कशन के माध्यम से आचार्य चाणक्य जैसी विषय वस्तु को हम लोग अंतिम रूप देने का कार्य करेंगे। और आचार्य चाणक्य जैसी विषय वस्तु को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में आचार्य चाणक्य की कुछ मेजर वन टीचिंग्स हैं, आचार्य चाणक्य के कुछ मेजर वन कैलकुलेशंस हैं, आचार्य चाणक्य के कुछ मेजर वन डायरेक्शंस हैं। उनको आपको यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे साथियों कैलकुलेट करके चलना होगा और बहुत ही प्यार के साथ क्या है आप चीज़ों को बनाने का कार्य करेंगे। सपोज दैट हमने आपके सामने लिखा आचार्य चाणक्य, बात को समझना है ना। मान लीजिए हमने आपके सामने क्या लिखा, आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य। तो यहां पर आपने डिस्कस क्या करना है, यहां पर आपने डिस्कस ये करना है कि आचार्य चाणक्य की अब सबसे पहले एक मेजर टीचिंग हम आपको दिखाएंगे। आचार्य चाणक्य की एक मेजर टीचिंग आपको क्या है यहां पर डिस्कस करना है। आप इसको मेजर टीचिंग कह सकते हैं या मेजर डायरेक्शन भी आप कह सकते हैं। अब आचार्य चाणक्य अपनी इस मेजर टीचिंग के माध्यम से क्या है आपको पहले कुछ कंडीशन देने का कार्य करेंगे। आपको क्या है कुछ कंडीशन देने का कार्य करेंगे, यानी कि इस मेजर टीचिंग की ओर से ही क्या है आपको कुछ कंडीशन देने का कार्य करेंगे। कंडीशन का मतलब क्या होगा कि वो कुछ परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कंडीशन दैट मीन्स क्या है कुछ परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। और यहां पर मेरे प्यारे साथियों जब कुछ परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं तो दो प्रकार से व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। जैसे पहला व्यवहार करेंगे इस तरीके से कि यदि कोई राज्य गौर करना मेरी बातों पे, यदि कोई राज्य शक्तिशाली राज्य है, यदि कोई राज्य शक्तिशाली राज्य है। और सेकंड कंडीशन कैसे रखेंगे, यदि कोई राज्य शक्तिशाली राज्य बनना चाहता है, यदि कोई राज्य शक्तिशाली राज्य बनना चाहता है, यदि कोई राज्य शक्तिशाली राज्य बनना चाहता है, यदि कोई राज्य शक्तिशाली राज्य बनना चाहता है। ये दो प्रकार की कंडीशंस क्या हैं उन्होंने आपके सामने क्या रखी हैं, बनना चाहता है। यानी कि आचार्य चाणक्य की आज सबसे पहले जो मेजर टीचिंग आप लोग यहां पर कैलकुलेट करने का कार्य करोगे, आचार्य चाणक्य अपनी ही इस विशेष शिक्षा या विशेष जो एक निर्देशन है या जो एक मुख्य शिक्षा है उसी के माध्यम से सबसे पहले क्या है आपको कुछ कंडीशन देने का कार्य करते हैं। और कंडीशंस क्या है मेरे प्यारे साथियों, दो प्रकार से क्या आपके सामने कंडीशंस रखने का कार्य करते हैं। अब दो प्रकार से जो कंडीशंस वो रखने का कार्य करते हैं उसमें आप देखो वो क्या समझाना चाहते हैं कि यदि कोई राज्य शक्तिशाली राज्य है ना, यदि कोई राज्य क्या है शक्तिशाली राज्य है तो इसका भाव आपको इस रूप में लेकर चलना है कि यदि कोई राज्य पहले से ही शक्तिशाली राज्य है तो इसके लिए मेजर चैलेंज बन के क्या आएगा, ऐसे राज्य के लिए मेजर चैलेंज बन के आएगा कि वो लगातार क्या है अपने आप को शक्तिशाली और राज्य के रूप में क्या है आगे बढ़ाता रहे। और यदि कोई राज्य कमजोर राज्य है तो कमजोर राज्य के सामने मेजर वन चैलेंज क्या आएगा कि उसे अपने आप को क्या बनाना होगा, शक्तिशाली राज्य बनाना होगा। तो यहां पर जो दो प्रकार के कंडीशंस वो बताते हैं उनके जो आपके सेंस हैं, उनका जो भाव है
वो आपको यहां पर पकड़ना पड़ेगा। यानी कि आचार्य चाणक्य यहां पर आपको यही समझाना चाहते हैं कि यदि कोई राज्य पहले से ही शक्तिशाली राज्य है तो ऐसे राज्य के सामने जो मेजर वन चैलेंज बन के आएगा तो यही बन के आएगा कि वो लगातार अपने आप को क्या है, शक्तिशाली राज्य के रूप में क्या है, दिखाता रहे। और यदि कोई राज्य क्या है मेरे प्यारे साथियों, शक्तिशाली राज्य नहीं है यानी कि कमजोर राज्य है, तो वह अपने आप को क्या है, शक्तिशाली राज्य क्या है बनाने का कार्य करेगा। वह अपने आप को क्या है, शक्तिशाली राज्य क्या है बनाने का कार्य करेगा। तो यहां पर आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं, आचार्य चाणक्य ये कहते हैं भैया स्टेट चाहे आपके पास कैसा भी हो, इन दोनों में से कोई सा भी स्टेट आपके पास हो, इन दोनों में से कोई सा भी स्टेट आपके पास हो, डजंट मैटर, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्टेट के पास अपनी क्या होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए। स्टेट के पास अपनी क्या होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए। स्टेट के पास अपनी क्या होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए। यानी कि स्टेट को क्या है, डिप्लोमेटिक होना चाहिए। आप ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं, स्टेट को कैसा होना चाहिए, डिप्लोमेटिक होना चाहिए। कुल मिलाकर के स्टेट को कैसा होना चाहिए, कूटनीतिज्ञ होना चाहिए। कुल मिलाकर के स्टेट को कैसा होना चाहिए, कूटनीतिज्ञ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि स्टेट चाहे कोई सा भी हो, चाहे आपका पावरफुल स्टेट हो, चाहे आपका वीक स्टेट हो, क्योंकि दोनों के सामने क्या है, अपने अपने मेजर वन चैलेंजेस बने रहते हैं। जो आपका पावरफुल स्टेट है वो अपने आप को हमेशा क्या है, एज अ पावरफुल स्टेट कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहता है, और जो वीक स्टेट है वो अपना कन्वर्जन किस में करवाना चाहता है, एज अ पावरफुल स्टेट के रूप में अपने आप को लेकर के चलना चाहता है। तो राज्य चाहे शक्तिशाली हो या राज्य चाहे कमजोर हो, दोनों के सामने क्या है, जो आचार्य चाणक्य मेजर वन चैलेंजेस आपको दिखाने का कार्य कर रहे हैं वो मेरे प्यारे साथियों क्या बने रहते हैं। तो यहां पर आचार्य चाणक्य चाहते हैं कि अगर राज्य इस तरीके से इस बिहाफ पे अगर अपने आप को सफलता देना चाहता है, अपने आप को मजबूती देना चाहता है, तो राज्य के पास क्या है, अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स होनी चाहिए। राज्य के पास अपनी प्रॉपर डिप्लोमेसी होना चाहिए। राज्य को प्रॉपर कैसा होना चाहिए, डिप्लोमेटिक होना चाहिए। कुल मिलाकर के हिंदी में राज्य को कैसा होना चाहिए, कूटनीतिज्ञ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कूटनीतिज्ञ होना चाहिए। अब यहां से क्या मिल जाता है, यहां से आपको यह मिल जाता है कि आचार्य चाणक्य किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक ग्राउंड। इसको ऐसे लिख लेते हैं, डिप्लोमेटिक ग्राउंड, डिप्लोमेटिक ग्राउंड ऑफ द स्टेट, डिप्लोमेटिक ग्राउंड ऑफ द स्टेट। और इसी को आधार बना करके आचार्य चाणक्य ने क्या कहा कि राज्य को 4 प्रकार के व्यवहार करने होंगे। 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 राज्य को क्या करने होंगे, 4 प्रकार के व्यवहार करने होंगे। और ये जो 4 प्रकार के व्यवहार हैं ये किस तरीके से उन्होंने समझाने का कार्य किया है, तो नंबर 1 पे कहते हैं कि साम, नंबर 2 पे क्या कहते हैं, दाम, और नंबर 3 पे क्या कहते हैं, दंड, और नंबर 4 पे क्या कहते हैं, भेद। नंबर 4 पर क्या कहते हैं, भेद कहते हैं। तो पहले आचार्य चाणक्य की आपको क्या रखना है, एक मेजर टीचिंग आपको रखना है, और मेजर टीचिंग की लाइट में ही क्या है, 2 कंडीशंस आप लोग बनाने का कार्य करेंगे जैसे हमने आपके सामने रखा है। और जब 2 कंडीशंस आप बनाने का कार्य करेंगे तो एक आपको क्या मिलेगा, पावरफुल स्टेट मिलेगा, और एक आपको क्या मिलेगा, वीक स्टेट मिलेगा। दोनों के सामने क्या है, आप चुनौतियां रखने का कार्य करेंगे कि शक्तिशाली राज्य हमेशा अपने आप को शक्तिशाली राज्य के रूप में लेकर के कैसे चल पाएगा, या कमजोर राज्य अपना जो कन्वर्जन है वो शक्तिशाली राज्य के रूप में कैसे करवाएगा। तो यहां आचार्य चाणक्य जो टीचिंग देने का काम करते हैं वो कहते हैं कि भैया आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, आपके पास प्रॉपर क्या है, डिप्लोमेटिक चैनल्स होनी चाहिए, आपको डिप्लोमेसी को अपनाना पड़ेगा। यानी कि यहां से आचार्य चाणक्य ने स्टेट के साथ क्या जोड़ दिया, उसका डिप्लोमेटिक ग्राउंड जोड़ के दिखाया, और डिप्लोमेटिक ग्राउंड जोड़ के दिखाया और साफ साफ कहा कि भैया राज्य को 4 प्रकार के व्यवहार करने होंगे। और ये जो 4 प्रकार के व्यवहार हैं ये किस प्रकार से आपके सामने आएंगे, साम, दाम, दंड, भेद।
अब यहीं से एक चीज हम आपको ये समझा के चलेंगे कि देखिए, आचार्य चाणक्य प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर एक गंभीर राजनीतिक विचारक माने गए हैं, आप लोग जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में राज्य जैसी व्यवस्था को जो भी नाना प्रकार की शिक्षाएं देने का कार्य किया, या जो भी आपके डिफरेंट टीचिंग्स देने का कार्य किया, तो वो जो तमाम प्रकार की शिक्षाएं रहीं, वो जो तमाम प्रकार की टीचिंग्स रहीं, उसने राज्य जैसी व्यवस्था को एक नया जीवन देने का कार्य किया। उसने राज्य जैसी व्यवस्था को क्या है, एक नया आयाम देने का कार्य किया। ये बात सच है, हम भी यही मानते हैं, बहुत सारे लोग भी यही मानते हैं कि स्टेट जैसी व्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में आचार्य चाणक्य के पास जो भी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टीचिंग्स रही हैं, वो और किसी के पास संभवतः नहीं रही हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी मेरे प्यारे साथियों, आचार्य चाणक्य के व्यवहार को, आचार्य चाणक्य की सोच को, आचार्य चाणक्य के मन को, आचार्य चाणक्य के व्यक्तित्व को आप संपूर्ण तौर पर नैतिकता देने का कार्य नहीं करेंगे। हम तो आपको यह समझाना चाहेंगे कि आचार्य चाणक्य नैतिक भी हैं और आचार्य चाणक्य क्या है, अनैतिक भी हैं। यानी कि आचार्य चाणक्य अपने साथ एथिकल ग्राउंड को भी जोड़ के चले और आचार्य चाणक्य अपने साथ क्या है, अनएथिकल ग्राउंड को भी जोड़ के चले। दोनों का मिक्स फॉर्मेशन करा के आपको दिखाना है। दोनों का मिक्स फॉर्मेशन क्या करा के आपको दिखाना है। साम दाम दंड भेद, ये इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि आचार्य चाणक्य आपको ये समझाने का कार्य करते हैं कि जब जैसा मौका मिले आपको वैसा व्यवहार कर लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य आपको यही समझाने का कार्य कर रहे हैं कि लगातार यदि आप अपने सिद्धांतों से चिपके रहोगे तो आपको नेगेटिव जो कंक्लूजन्स हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो आपके पर्सपेक्टिव्स हैं, उनमें आपको थोड़े जो वेरिएशंस हैं वो आपको लाने चाहिए। ये आचार्य चाणक्य आपको समझाना चाहते हैं। तो गलती से भी आचार्य चाणक्य की गंभीरता को अपने साथ जोड़ते हुए आपको कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना है कि हम आचार्य चाणक्य के व्यक्तित्व को संपूर्ण तौर पर नैतिकता ही देने का कार्य करेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि जब आचार्य चाणक्य आपकी गिरफ्त में आ जाते हैं तो आपको यह कहना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि उनके व्यक्तित्व में एथिकल ग्राउंड्स भी आपको मिलते हैं और उनके व्यक्तित्व में अनएथिकल ग्राउंड्स भी आपको मिलते हैं। दोनों प्रकार के जो आपके ग्राउंड्स हैं उनका मिक्स फॉर्मेशन आपको कहां दिखाना है, आचार्य चाणक्य के व्यक्तित्व में दिखाना है, उनकी सोच में दिखाना है या उनके व्यवहार में दिखाना है। उदाहरण के तौर पर आपको पता होगा कि कभी सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था और जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय इंडिया में जो इंटरनल कैलकुलेशंस की गई थी सिकंदर के सैन्य अभियान के अगेंस्ट, उसमें आचार्य चाणक्य का एक मेजर रोल आपको दिखाई पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने पौरव नेशन यानी कि पौरव राष्ट्र के जो राजा मिलेंगे, राजा पुरुषोत्तम जिनको आप किंग पोरस कहते हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया और उनको सिकंदर महान के सामने रखने का कार्य किया। एंड इट इज ए वेरी ट्रू फैक्ट कि इंडिया की ओर से सिकंदर महान के जो आपके मिलिट्री एक्सपीडिशंस रहे, सिकंदर महान के जो आपके सैन्य अभियान रहे, उनके अगेंस्ट जो मेजर चैलेंज रखने का कार्य किया वो पौरव नेशन ने ही किया। लेकिन इसी प्रोसीजर में आचार्य चाणक्य सिकंदर महान की माता को बंदी बना लाए थे और सिकंदर महान की माता को बंदी बना करके पौरव नेशन के जो आपके किंग हैं यानी कि किंग पोरस, उनके सामने प्रस्तुत कर दिया कि भैया देखो ऐसा है कि हम सिकंदर महान की माता को अपना बंदी बना के लाए हैं, आप एक काम करो, सिकंदर महान की माता का प्रयोग करो, बार्गेनिंग करो और सिकंदर महान को भारत से बाहर का रास्ता दिखाओ। उसी समय किंग पोरस ने कहा था कि किसी भी बैटल का जो ग्राउंड है वो कभी भी अनएथिकल नहीं होना चाहिए, कंप्लीट एथिकल होना चाहिए। लेकिन आचार्य चाणक्य इन बातों को मानते नहीं थे। उनका मानना यह था कि बैटलफील्ड में जो आपकी मोरल वैल्यू जो आपका वो सहयोग नहीं करती है उतना, बैटलफील्ड में तो आपको जो भी करना पड़े, जितना भी अनएथिकल ट्रीटमेंट क्यों ना आपको करना पड़े, आपको उतना अनएथिकल ट्रीटमेंट करके चलना चाहिए एट एनी कॉस्ट, किसी भी बैटल का कंक्लूजन आपके पक्ष में आ जाए।
तो ये भी मैंने एक उदाहरण भी आपको देने का कार्य किया। और यहां पर जो आपकी टर्मिनोलॉजीज बनी हुई हैं, साम दाम दंड भेद, ये भी इसी ओर इशारा कर रही हैं कि आचार्य चाणक्य की जो पर्सनैलिटी है, उनका जो आपका व्यक्तित्व है या उनका जो आपका बिहेवियर है, उसमें आप बिल्कुल संपूर्ण तौर पर नैतिकता जोड़ने का कार्य नहीं करेंगे। उसमें आपको अनएथिकल ट्रेसेस भी आपको मिलेंगे और उसमें आपको क्या एथिकल ट्रेसेस भी आपको मिलेंगे। ये बात जरूर आप क्या अपने साथ लेकर के चलेंगे। अब इनको एक एक को हमें क्या है कैलकुलेट करना है। सबसे पहला मुद्दा किसका बनेगा? शाम का। सबसे पहला मुद्दा किसका बनेगा? शाम का। तो आइए शाम को देखते हैं। यहां शाम का मतलब इवनिंग नहीं है, यह बात ध्यान रखना है ना। अब शाम को सबसे पहले शाम के रिगार्डिंग जो आप मेजर 1 आइडेंटिफिकेशन लेकर के आएंगे। शाम को आप चाहें तो आप डायरेक्शन मान सकते हैं। शाम को आप चाहें तो मेरे प्यारे साथियों क्या है, आप यहां पर डायरेक्शन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? डायरेक्शन आप मान सकते हैं। या शाम को आप चाहें तो आप यहां पर क्या है टीचिंग भी मान सकते हैं। टीचिंग भी मान सकते हैं। और किसकी मानेंगे? आचार्य चाणक्य की। लेकिन शाम को जब आप लोग कैलकुलेट करने का कार्य करोगे तो शाम को कैलकुलेट करने के कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया में आपको क्या है, अगेन फिर यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक कंपैरेटिव जोन आपको बनाना पड़ेगा। एक कंपैरेटिव जोन आपको बनाना पड़ेगा। और इस कंपैरेटिव जोन में एक और आप क्या लेके चलेंगे? कमजोर राज्य को लेके चलेंगे। एक और आप क्या लेके चलेंगे? कमजोर राज्य को आप लेके चलेंगे। एक और आप क्या लेके चलेंगे? कमजोर राज्य को लेके चलेंगे, यानी कि एक वीक स्टेट को लेके चलेंगे। और एक और आप किसको लेके चलेंगे? शक्तिशाली राज्य को लेके चलेंगे। एक और आप यहां पर किसको लेके चलेंगे? पावरफुल स्टेट को लेके चलेंगे। दैट मीन्स शक्तिशाली क्या है? राज्य को लेकर के चलेंगे। बात समझ में आ रहा होगा। अब ये जो शाम जैसी डायरेक्शन है या शाम जैसी जो आपकी टीचिंग है, ये आचार्य चाणक्य मैंने जानबूझ के बनाया, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहां आपका एग्जामिनर चाहे तो आपको फंसा देगा। वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि कमजोर राज्य को, इसके बारे में कहेंगे इसे इस व्यवस्था को अपनाना होगा। इसे इस व्यवस्था को अपनाना होगा। इसे इस व्यवस्था को अपनाना होगा। इसे इस व्यवस्था को क्या है? अपनाना होगा। इसे इस व्यवस्था को क्या है? अपनाना होगा। और किसके अगेंस्ट अपनाना होगा? तो मामला खुला हुआ है एकदम। किसके अगेंस्ट अपनाना होगा? तो शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध अपनाना होगा। शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध क्या अपनाना होगा? शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध अपनाना होगा। शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध अपनाना होगा। शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध क्या है? अपनाना होगा। शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध क्या है? एडॉप्ट करना होगा, यानी कि क्या करना होगा मेरे प्यारे साथियों? अपनाना होगा। तो ये भी जो बारीकी है, इस बारीकी को आप लोग स्किप करके नहीं चलेंगे। इस बारीकी को आप क्या है स्किप करके नहीं चलेंगे। यहां भी आपको जोड़ना पड़ेगा कि किसके साथ आप जोड़ेंगे, किसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मैं फिर पुनः आपको रिवाइज कराना चाहूंगा कि शाम अपने आप में डायरेक्शन है, टीचिंग है आचार्य चाणक्य की, बट रिगार्डिंग दिस आपको एक कंपैरेटिव जोन बनाना होगा, कमजोर राज्य का और शक्तिशाली राज्य का। तो शाम को अपनाना किसको है? कमजोर राज्य को अपनाना है। और किसके अगेंस्ट अपनाना है? शक्तिशाली राज्य के अगेंस्ट अपनाना है। तो यहां पर मामला किसका बनना है? यहां पर मामला इस बात का बनना है कि एक और क्या गया है? एक और क्या है? पावरफुल स्टेट है। एक और क्या मिला आपको? पावरफुल स्टेट मिला। एक और आपको क्या मिला? पावरफुल स्टेट आपको मिला। और एक और आपको क्या मिला मेरे प्यारे साथियों? वीक स्टेट आपको मिला। क्या मिला? वीक स्टेट आपको मिला। वीक स्टेट आपको मिला। तो यहां पर वीक स्टेट को कहा गया कि भैया देखिए ऐसा है कि शाम का मतलब क्या है? शाम का मतलब क्या है? शांत रहने की नीति। शांत रहने की नीति अपनानी होगी। शांत रहने की नीति अपनानी होगी। छेड़छाड़ ना करना। शांत रहने की नीति अपनानी होगी। शांत रहने की नीति अपनानी होगी। शांत रहने की नीति क्या है? अपनानी होगी। क्योंकि आचार्य चाणक्य आपको यह समझाने का कार्य करते हैं कि शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध, शक्तिशाली राज्य के अगेंस्ट, यानी कि शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध, शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध, शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध यही नीति क्या सूटेबल है?
यानी कि यही नीति क्या है, उपयुक्त है, यही नीति क्या है, उपयुक्त है, या यही नीति क्या है, सूटेबल है ना। बेकार में अगर कोई कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्य पर आक्रमण करने का कार्य करेगा तो सीधी सी बात है, उसको मुंह की खानी पड़ेगी, है ना। उसको जो आपके नेगेटिव कंक्लूजन्स हैं उनका सामना करके चलना पड़ेगा। तो यहां साफ साफ कहा गया है आचार्य चाणक्य की ओर से कि भैया जो आपके कमजोर राज्य हैं उनको साम जैसी व्यवस्था को अपनाना होगा, और किसके संदर्भ में अपनाना होगा, जो आपका शक्तिशाली राज्य है उसके संदर्भ में अपनाना होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, यह भी तो आपको जोड़ के दिखाना होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिशियरी ग्राउंड क्या होगा, या इसका बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट यह होगा कि कमजोर राज्य के संसाधन बचे रहेंगे, कमजोर राज्य के संसाधन बचे रहेंगे, कमजोर राज्य के संसाधन रिसोर्सेज बचे रहेंगे, कमजोर राज्य के संसाधन बचे रहेंगे, कमजोर राज्य के संसाधन बचे रहेंगे, कमजोर राज्य के संसाधन क्या है, बचे रहेंगे, कमजोर राज्य के संसाधन क्या है मेरे प्यारे साथियों, बचे रहेंगे। तो ये मामला यहां पर आपकी समझ में आ गया होगा। जल्दबाजी तो खैर हम हमेशा कहते हैं भाई, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी कहा था कि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, मनुष्य का काम नहीं होता। इसलिए हमें अपने व्यवहारों में, अपने कैलकुलेशंस में, या हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें क्या है, बहुत ही ठहराव लेकर के आने पड़ते हैं, है ना। और इसी प्रकार के सीक्वेंसेस आपको क्या है यहाँ पर बना करके भी चलने पड़ेंगे, है ना। हमें और किसी पर नहीं जाना है, हमें केवल अपने आप से मतलब है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा जो एक मेजर फाइट है वो अपने आप से ही है, खुद से है। हर दिन कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ आप लोगों को नया सिखाने का प्रयास करते हैं। अपने घर में भी बात करेंगे तब भी आप ही लोगों के बारे में बातचीत करते रहते हैं। आपको पता भी नहीं कि आपके सिलेक्शन की कितनी चिंताएं हम लेकर के चलते हैं। इसलिए थोड़ा कठोर व्यवहार ही सही, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी से आपका फाइनली जो एक मेजर बेनिफिट आपको मिलेगा वो उसी से आपको मिलता भी है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, साम हो गया दाम। तो दाम का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। तो दाम भी अपने आप में क्या है, दाम को भी क्या मान के चलेंगे, डायरेक्शन। यहां पर दाम को भी आप क्या मान के चलेंगे, डायरेक्शन, या यहां पर दाम को भी आप क्या मान के चलेंगे, टीचिंग। आप यहां पर दाम को भी क्या मान के चलेंगे, डायरेक्शन, या आप दाम को भी क्या मान के चलेंगे, एक टीचिंग आप मान के चलेंगे। किसकी, आचार्य चाणक्य की। लेकिन रिगार्डिंग दिस आपको अगेन क्या बनाना होगा, कंपैरेटिव जोन बनाना होगा। अगेन आपको क्या बनाना होगा, कंपैरेटिव जोन आपको बनाना होगा। अगेन आपको यहां पर क्या बनाना होगा मेरे प्यारे साथियों, यू नीड अ कंपैरेटिव जोन। आपको एक कंपैरेटिव जोन बनाना होगा, और इस कंपैरेटिव जोन में वही कैलकुलेशन करेंगे। एक और आपका क्या हो जाएगा, कमजोर राज्य हो जाएगा। एक और आपका क्या हो जाएगा, कमजोर राज्य हो जाएगा। एक और आपका क्या हो जाएगा, कमजोर राज्य हो जाएगा। और एक और आपका क्या हो जाएगा, शक्तिशाली राज्य आपका हो जाएगा। एक और आपका कमजोर राज्य हो जाएगा, और एक और आपका क्या है, शक्तिशाली राज्य हो जाएगा, पावरफुल स्टेट आपका हो जाएगा। तो साम के बारे में भी जो आचार्य चाणक्य की एक डायरेक्शन है, एक टीचिंग है, उसके बारे में भी यहां पर सेम बिहेवियर आपको लेकर के चलना है। क्यों कहते हैं कि कमजोर राज्य है ना, इसे इस व्यवस्था को अपनाना होगा, इसे इस व्यवस्था को अपनाना होगा, इसे इस व्यवस्था को एडॉप्ट करना होगा, इसे इस व्यवस्था को अपनाना होगा, इसे इस व्यवस्था को एडॉप्ट करना होगा, इसे इस व्यवस्था को क्या है, अपनाना होगा। और किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट विच, तो मामला एकदम यहां भी ओपन है, शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध अपनाना होगा, 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 शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध क्या है, अपनाना होगा,
शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध क्या है, अभी एडोप्ट करना होगा, यानी कि अपनाना होगा। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है। तो यहां भी हमारे पास क्या आ गया है, यहां भी हमारे पास क्या है, एक और हमें क्या मिला, पावरफुल स्टेट। एक और हमें क्या मिला, पावरफुल स्टेट मिला। एक और हमें यहां क्या मिला है भी, पावरफुल स्टेट मिला। तो आप देख पा रहे हैं कि जो दाम जैसा डायरेक्शन है या दाम जैसी जो टीचिंग है, उसको जो आपका पावरफुल स्टेट है उसको तो फॉलो करना ही नहीं है। फॉलो किसको करना है, जो आपका वीक स्टेट है, जो आपका कमजोर राज्य है, उसको फॉलो करना है। तो एक और आपको क्या मिला, यहां पर वीक स्टेट मिला। एक और क्या मिला आपको, यहां पर वीक स्टेट मिला। क्या मिला, वीक स्टेट मिला। तो जो आपका कमजोर राज्य है उसको कुछ फॉलो करना है दाम जैसी व्यवस्था के माध्यम से। तो भाई क्या फॉलो करना है, तो जो आपका वीक स्टेट है उसके बारे में साफ साफ कहा गया कि शक्तिशाली राज्य को धन, दैट मीन्स मनी, दे देना चाहिए। शक्तिशाली राज्य को धन दे देना चाहिए। शक्तिशाली राज्य को धन दे देना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि शक्तिशाली राज्य कोमा कमजोर राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। शक्तिशाली राज्य कोमा कमजोर राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। कमजोर राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। कमजोर राज्य पर अटैक नहीं करेगा, यानी कि कमजोर राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। कमजोर राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। तो मामला यदि साम का है या मामला क्या है, दाम का है, तो ये जो आपके आचार्य चाणक्य की डायरेक्शंस हैं, तो इनको फॉलो किसको करना है, जो आपका वीक स्टेट है, और किसके अगेंस्ट करना है, जो आपका पावरफुल स्टेट है, और इनको आप किस रूप में कैलकुलेट करके चलेंगे, ये हमने आपको यहां पे क्या है समझाने का कार्य कर दिया है। ये हमने आपको यहां पर क्या है समझाने का कार्य कर दिया है। अब साम हो गया, दाम हो गया, दंड। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि दंड क्या है। अगेन वही कैलकुलेशन करो, डायरेक्शन है, सेम कैलकुलेशन क्या है, टीचिंग है। डायरेक्शन है और क्या है, टीचिंग है। और किसका है, आचार्य चाणक्य का है। किसका है, आचार्य चाणक्य का है। अब गलती से भी आपको क्या नहीं कहना है, देखिए ये जो आपका दंड है, दंड को यहां पर जो चीज समझ में आती है, आप इसके साथ क्या है, आप इसके साथ ग्राउंड ऑफ पनिशमेंट नहीं जोड़ेंगे। एक प्रकार से ग्राउंड ऑफ पनिशमेंट नहीं जोड़ेंगे। आप इसके साथ क्या जोड़ के नहीं चलेंगे, ग्राउंड ऑफ पनिशमेंट। यहां दंड का मतलब मेरे हिसाब से क्या है, सजा देना नहीं है। यहां दंड का मतलब क्या है, यूज ऑफ फोर्स है। यहां दंड का मतलब क्या है, यूज ऑफ फोर्स है। यहां दंड का मतलब क्या होगा, यूज ऑफ फोर्स होगा, यानी कि बल का प्रयोग। बल का प्रयोग लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, बल का प्रयोग आप लेके चलेंगे। तो ये थोड़ी सी बारीकी हमने आपको यहां पे दिखाई है कि इसका मतलब यहां पर जो आप देख पा रहे हैं ना कि दंड हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इंग्लिश में आप एज अ ग्राउंड ऑफ पनिशमेंट लेके नहीं चलेंगे, बल्कि इसका मतलब इंग्लिश में आपको क्या लेके चलना है, एज अ ग्राउंड ऑफ यूज ऑफ फोर्स, यानी कि बल का प्रयोग आपको दिखाना है, बल का प्रयोग दिखाना है। अगेन रिगार्डिंग दिस यू नीड अ कंपैरेटिव जोन। फिर यहां पर आपको क्या है, एक कंपैरेटिव जोन बनाना होगा। फिर आपको यहां पर क्या है, एक कंपैरेटिव जोन बनाना होगा। अगेन आपको यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, कंपैरेटिव जोन आपको बनाना होगा। इस बार जो आप कंपैरेटिव जोन बनाएंगे, तो यहां पर शक्तिशाली राज्य को इधर दिखाओ। एक और क्या लेके चलेंगे, पावरफुल स्टेट, यानी कि एक और आप क्या लेके चलेंगे, शक्तिशाली राज्य आप लेके चलेंगे। और एक और आप क्या लेके चलेंगे, यहां पर कमजोर राज्य आप लेके चलेंगे। एक और आप यहां पर क्या लेके चलेंगे, कमजोर राज्य आप लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, कमजोर राज्य आप लेके चलेंगे। कमजोर राज्य आप लेके चलेंगे। ओके, तो अब ये जो दंड जैसी व्यवस्था है, तो दंड जैसी व्यवस्था जो है, दंड जैसी व्यवस्था का प्रयोग कौन करेगा,
तो दंड जैसी व्यवस्था का प्रयोग कौन करेगा? प्रयोग करेगा यहां पर शक्तिशाली राज्य प्रयोग करेगा। इस बार मामला क्या है, बदल चुका है। शक्तिशाली राज्य प्रयोग करेगा और किसके विरुद्ध प्रयोग करेगा? तो इसके विरुद्ध यानी कि कमजोर राज्य के विरुद्ध प्रयोग करेगा। इसके विरुद्ध यानी कि कमजोर राज्य के विरुद्ध प्रयोग करेगा। इसके विरुद्ध यानी कि कमजोर राज्य के विरुद्ध प्रयोग करेगा। तो वही पैटर्न हमें अपनाना है कि अगेन हमारे पास क्या आ गया है, तो अगेन हमारे पास जो व्यवस्था पनपी है यहां पर वो कैसे आई है। एक और आपको क्या मिलता है, वीक स्टेट आपको मिलता है। एक और आपको क्या मिलता है, वीक स्टेट आपको मिलता है, दैट मीन्स कमजोर राज्य आपको मिलता है। और एक और आपको क्या मिलता है, पावरफुल स्टेट आपको मिलता है। एक और आपको क्या मिलता है, पावरफुल स्टेट आपको मिलता है, दैट मीन्स क्या मिलता है, शक्तिशाली राज्य आपको क्या है, मिलता है। तो इस बार जो आपका दंड जैसी व्यवस्था है उसको फॉलो करने का कार्य कौन करेगा, शक्तिशाली राज्य। तो यहां पर शक्तिशाली राज्य के साथ जोड़ करके कुछ बातें आपको क्या बतानी है, जैसे शक्तिशाली राज्य को कोमा कमजोर राज्य के विरुद्ध अपने बल का प्रयोग करना चाहिए। 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 एक बार इसका बेनिफिट क्या होगा भी, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिशियरी ग्राउंड भी तो आप दिखाएंगे। तो इसका बेनिफिट आप किस रूप में कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे, तो इसका बेनिफिट आपको किस रूप में दिखाना है, इसका बेनिफिट आपको इस रूप में दिखाना है कि जो आपके कमजोर राज्य है, कमजोर राज्य कोमा शक्तिशाली राज्य की अधीनता में आ जाएगा। कमजोर राज्य कोमा शक्तिशाली राज्य की अधीनता में आ जाएगा। 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 तो यहां पर क्या है, जो दंड जैसी व्यवस्था है इसके बारे में ये तमाम प्रकार के व्यवहार क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपको लेकर के चलने पड़ेंगे। हर बारीकी हम आपको दिखा रहे हैं। हर बारीकी जो भी आपके क्या है यहां पर नीड है, हम उस पर अपनी प्रॉपर कैलकुलेशन करके चल रहे हैं। आपको कहीं भी अपने आप को कंफ्यूज कराने की या अपने आप को परेशान कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी आवश्यकता क्या है, नहीं है। तो ये मामला किसका था, दंड जैसी व्यवस्था का मामला आपके सामने बना हुआ है। राइट। अब देखिए नंबर 4 पे क्या आएगा, नंबर 4 पे क्या आएगा नेक्स्ट, तो भेद क्या आएगा, भेद। तो पहली बात तो क्या है कि भेद को भी आप क्या मान के चलेंगे, ये भी आचार्य चाणक्य का एक प्रकार का क्या माना जाएगा, डायरेक्शन ही माना जाएगा। और ये भी आचार्य चाणक्य का एक प्रकार का क्या माना जाएगा, डायरेक्शन है। और डायरेक्शन के साथ साथ आप क्या लेके चलेंगे, डायरेक्शन है और डायरेक्शन के साथ साथ क्या लेके चलेंगे, टीचिंग भी तो आप लेके चलेंगे। डायरेक्शन है और डायरेक्शन के साथ आप क्या लेके चलेंगे, टीचिंग भी आप लेकर के चलेंगे। डन। किसका है, आचार्य चाणक्य का है। बट भेद का मतलब क्या है, भेद का मतलब यह है कि आचार्य चाणक्य आपको कहां लेके जाना चाहते हैं। आचार्य चाणक्य आपको कहां लेके जाना चाहते हैं, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। कहां लेके जाना चाहते हैं, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, है ना। और इस पे मैं बात करूंगा भी। वैसे जनरली तो खैर हम लोग यही जानते हैं कि भारत में जो फूड डालने की जो आपकी नीति है, तो फूड डालने की जो आपकी नीति है वो क्या है ना, वो क्या है कि भाई वो लोड कर्जन के साथ जुड़ता है। मैं थोड़ी बात करूंगा इसमें। अब यहां पर क्या है,
वही व्यवहार हमें करना है कि जो हमने पैटर्न आपको दिया है। अगेन रिगार्डिंग दिस यू नीड अ कंपैरेटिव जोन। तो इसको जब आप समझेंगे तो अगेन आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर एक कंपैरेटिव जोन बना करके चलना पड़ेगा। अगेन आपको यहां पर क्या बना के चलना पड़ेगा, एक कंपैरेटिव जोन आपको दिखाना पड़ेगा, एक कंपैरेटिव जोन आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे कि जो आपका कंपैरेटिव जोन है इसमें एक और आप क्या दिखाने का कार्य करेंगे, एक और आप क्या दिखाने का कार्य करेंगे, पावरफुल स्टेट यानी कि शक्तिशाली राज्य को लेके चलेंगे। एक और आप पावरफुल स्टेट यानी कि किसको लेके चलेंगे, शक्तिशाली राज्य को आप लेके चलेंगे। एक और आप पावरफुल स्टेट यानी कि किसको लेके चलेंगे, शक्तिशाली राज्यों को आप लेके चलेंगे। और एक और आप किसको लेके चलेंगे, कमजोर राज्य को आप लेके चलेंगे। एक और आप किसको लेके चलेंगे, कमजोर राज्यों को आप लेके चलेंगे, यानी कि वीक स्टेट को आप लेके चलेंगे, वीक स्टेट को आप लेके चलेंगे। तो ये जो उनका डायरेक्शन है आचार्य चाणक्य का, या ये जो आपका टीचिंग है इसको फॉलो कौन करेगा, यहां बताना पड़ेगा कि शक्तिशाली राज्य को प्रयोग करना होगा, शक्तिशाली राज्य को प्रयोग करना होगा। शक्तिशाली राज्य को क्या है मेरे प्यारे साथियों, प्रयोग करना होगा। शक्तिशाली राज्य को क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। और शक्तिशाली राज्यों को किसके अगेंस्ट प्रयोग करना होगा, है ना। तो क्या कहेंगे, इसके विरुद्ध यानी कि कमजोर राज्य के विरुद्ध, इसके विरुद्ध यानी कि कमजोर राज्य के विरुद्ध, इसके विरुद्ध यानी कि कमजोर राज्य के विरुद्ध। अब इसका जो आपका प्रॉपर ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन आप लेके चलेंगे, इसका जो आप प्रॉपर ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन आप लेकर के चलेंगे, प्रॉपर ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन आप लेके चलेंगे। इसका जो प्रॉपर ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन आप लोग यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों लेकर के चलेंगे। तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए हम आपको समझाते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक और तो आपका क्या हो जाएगा, एक और तो क्लियर है कि एक और तो आप क्या लेके चलेंगे, एक और तो आप क्या लेके चलेंगे, पावरफुल स्टेट को ही लेके चलेंगे। एक और तो आप किसको लेके चलेंगे, पावरफुल स्टेट को ही आप लेकर के चलेंगे। एक और तो आप किसको लेके चलेंगे, पावरफुल स्टेट को ही क्या आप लेकर के चलेंगे, पावरफुल स्टेट को ही क्या आप लेकर के चलेंगे। डन। और पावरफुल स्टेट के अगेंस्ट जो आप बनाएंगे तो ऐसे आप इस है ना वेरी स्मॉल सर्कल्स आप बनाने का कार्य करेंगे, वेरी स्मॉल सर्कल्स आप इस प्रकार से बनाने का कार्य करेंगे। वेरी स्मॉल सर्कल्स क्या है, इस प्रकार से आप बनाने का कार्य करेंगे। और ये क्या होगा, इसको ऐसे डिनोट करेंगे कि ग्रुप ऑफ सम, है ना। दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, है ना। दो, या तो ऐसे कह दो कि ग्रुप ऑफ सम स्टेट्स, ग्रुप ऑफ सम स्टेट्स कह दो। एक तरीका तो आपका ये बनता है। यहां पर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पावर्स, रीजनल पॉलिटिकल पावर्स, रीजनल पॉलिटिकल पावर्स। दो तरीके आप बनते हैं, दोनों तरीके से आप क्या है अपना व्यवहार कर सकते हैं, है ना। क्योंकि यहां आचार्य चाणक्य ने जो आपका भेद जैसी व्यवस्था है इसके बारे में खुल के व्यवहार किया है कि भेद जैसी व्यवस्था को अगर कोई अपना सकता है तो वो पावरफुल स्टेट ही अपना सकता है। अब पावरफुल स्टेट जनरली किसके अगेंस्ट अपनाएगा, तो जनरली जो हमारा वेरी सिंपल बिहेवियर यहां पर आ जाता है तो हम किसके अगेंस्ट दिखाते हैं, कमजोर राज्य के अगेंस्ट दिखाते हैं। तो बात तो ठीक है कि इसका जो प्रॉपर ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन आपके सामने आएगा तो एक और तो आप पावरफुल स्टेट को लेकर चलते ही चलते हैं, लेकिन पावरफुल स्टेट के अगेंस्ट आप किसको लेकर चलेंगे, है ना। तो ग्रुप ऑफ सम स्टेट्स, या तो तरीका ये कहने का है या फिर ये अच्छा तरीका ये माना जाएगा क्योंकि यहां आपको कमजोर राज्य की व्यवस्था अपनानी है, तो अच्छा तरीका ये रहेगा कि ग्रुप ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पावर्स आप इनको लेके चले। क्योंकि हमने पहले भी कई बार आपको बताया होगा कि अगर किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में रीजनल पॉलिटिकल पावर्स का डोमिनेंस आपको दिखाई पड़ता है तो वो ऐसे ही ज्योग्राफिकल रीजन की एक पॉलिटिकल वीकनेस मानी जाती है, एक राजनीतिक क्या कमजोरी मानी जाती है। क्योंकि रीजनल पॉलिटिकल पावर्स का जो डोमिनेंस है वो आपको ये सिखाने का कार्य करता है कि इनके बीच में लगातार पारस्परिक संघर्ष होते रहते हैं, पारस्परिक सहयोग आपको नहीं दिखाई पड़ते, और उनके बीच होने वाले जो पारस्परिक संघर्ष हैं
वही इनको क्या है, एक तरीके से कमजोर बनाने का कार्य करते हैं। एक तरीके से क्या, कमजोर बनाने का कार्य करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ले आओ। ये पहले से लड़ रहे हैं, है ना। तो पावरफुल स्टेट को कहेंगे ये तो पहले से लड़ रहे हैं, ये तो क्या है, पहले से ही जो आपका कन्फ्लिक्टिंग जोन है उसमें बने हुए हैं पहले से ही। तो पावरफुल स्टेट को कहते हैं कि आपको क्या है, यहां भेद की नीति को अपनाना होगा। आपको यहां पर क्या है, भेद की नीति को अपनाना होगा। आपको यहां पर क्या है, इनके अगेंस्ट भेद की नीति को अपनाना होगा। इनके अगेंस्ट आप क्या अपनाएंगे, भेद की नीति को अपनाएंगे। और भेद की नीति अपनाने के बाद क्या होगा, यह होगा कि आपका राजनीतिक फायदा होगा। आपका क्या होगा, आपका राजनीतिक फायदा होगा, सीधी सी बात है। आपका क्या होगा, आपका राजनीतिक फायदा होगा। आपका राजनीतिक फायदा होगा। आपका राजनीतिक फायदा होगा। आपका राजनीतिक फायदा होगा। आपका क्या होगा, राजनीतिक फायदा होगा, बिल्कुल होगा। फूट डालो और शासन करो, क्योंकि ये तो बिल्कुल आपको लेकर के चलना पड़ेगा। यहां अगर मैंने देखा है कि ग्रुप ऑफ सम स्टेट्स, तो इनका मतलब क्या है कि मैंने इनके बीच में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं दिखाई है, मैंने इनके बीच में पॉलिटिकल डिसयूनिटी लाने का कार्य किया है। चाहे तो ऐसे लेके चलो, चाहे ऐसे लेके चलो, मामला क्या है, सेम माना जाएगा। तो शक्तिशाली राज्यों को एडवाइस देते हुए कहा कि आपको इनके मध्य भेद फूट डालनी होगी। फूट डाल के आपके बड़े बड़े राजनीतिक फायदे होंगे। संभवतः आपको आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, वो अपने आप ही क्या है, अचीव हो जाएंगे। अब यहां पर एक चीज और हम आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि मामला चल ही रहा है ना। तो आगे तो खैर जब आप आगे कभी मॉडर्न हिस्ट्री की कैलकुलेशन करेंगे, वहां तो खैर मामला बदल ही जाता है। यहां पर एक चीज आप समझ लो, इतना तो खैर हमने आपको समझा ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और रिगार्डिंग दिस आपके पास कोई प्रॉपर कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अब मैंने कहा द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, द रेस्पेक्टिव ground of ancient Indian history, the respective ground of ancient Indian history बात को समझना है ना, ठीक है। और यहां पर जो आपकी मेजर कैलकुलेशन आपको करनी है, अब जो आप अपने मेजर कैलकुलेशंस लाने का कार्य करेंगे, तो जो आपका मेजर कैलकुलेशन है उसको आपको क्या है, एक बेस देना होगा। एक बेस देना होगा, यानी कि क्या देना होगा, एक आधार देना होगा। और आधार आप किसको देने का कार्य करेंगे, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, 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 है ना। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मामला जो हमको लगता है किस किस तरीके से सवाल आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। तो जो आपके बड़े सवाल पनपेंगे, जो आपके मेजर वन क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं एंड वेरी इफेक्टिव जो आपके क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों दो तरीके से आपके सामने वो क्या है, आ सकते हैं। जैसे मैं प्रॉपर लैंग्वेज आपको देने का कार्य करता हूं। यदि फूट डालो और शासन करो की नीति है ना, यदि मामला क्या हो, मामला क्या हो, इसकी शिक्षा दिए जाने का, इसकी शिक्षा टीचिंग दिए जाने का, इसकी शिक्षा दिए जाने का, इसकी शिक्षा दिए जाने का। यदि मामला किसका हो, इसकी शिक्षा दिए जाने का, है ना, इसकी शिक्षा दिए जाने का। और यदि मामला किसका हो मेरे प्यारे साथियों, इसके पहले प्रयोग का, 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 इसके पहले प्रयोग का। तो यदि मामला किसका है, इसकी शिक्षा दिए जाने का, है ना, तो इसकी शिक्षा दिए जाने का मामला जो है,
तो शिक्षा के संदर्भ में जो आपका प्रॉपर आंसर बनेगा वो क्या बनेंगे, आपके आचार्य चाणक्य ही बनेंगे। आचार्य चाणक्य ही आपके बनेंगे। आचार्य चाणक्य ही क्या आपके बन के आते हैं, है ना, आचार्य चाणक्य ही आपके बन के आते हैं। बट इसका जो आपका फर्स्ट यूज आप दिखाएंगे तो फर्स्ट यूज में आपको कहाँ जाना पड़ेगा, है ना, मगध में आपको जाना पड़ेगा। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मगध में आपको जाना पड़ेगा। मगध में आपको क्या दिखाई देगा, हरण्यक वंश आपको दिखाई पड़ेगा। हरण्यक डायनेस्टी आपको दिखाई पड़ेगा, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, हर एक वंश आप कहते हैं। हर एक वंश के अंदर एक किंग आपको दिखाई पड़ेगा, जिसका नाम क्या मिलेगा आपको, अजातशत्रु। जिसका नाम आपको क्या मिलता है, अजातशत्रु। जिसका नाम आपको क्या मिलता है, अजातशत्रु। तो ये जो आपका अजातशत्रु है, अजातशत्रु का ही कान आपको यहाँ पे पकड़ना है। और अजातशत्रु की ओर से क्या है, इस व्यवस्था का पहला प्रयोग आप दिखाएंगे। अजातशत्रु की ओर से क्या है मेरे प्यारे साथियों, इस व्यवस्था का पहला प्रयोग आप दिखाएंगे। इस व्यवस्था का पहला प्रयोग आप दिखाएंगे। इस व्यवस्था का पहला प्रयोग आप दिखाएंगे। और आपको याद होगा, अजातशत्रु इस व्यवस्था का जो पहला प्रयोग करते हैं वो वज्जी गणराज्य के विरुद्ध करते हैं। वज्जी गणराज्य के विरुद्ध करते हैं। वज्जी गणराज्य के अगेंस्ट करते हैं। वज्जी गणराज्य के क्या करते हैं, विरुद्ध करते हैं, है ना। तो दो प्रकार से ऐसे भी सवाल आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। तो ये पूरा मामला रहा आचार्य चाणक्य की ओर से। और यहाँ पर आचार्य चाणक्य को हमने अच्छे से कैलकुलेट कराने का कार्य किया। और आचार्य चाणक्य की एक जो महत्वपूर्ण बातें जो हमने यहाँ पे आपके सामने रखी हैं, इनको आधार बनाते हुए, है ना, जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो एक ग्राउंड बन सकता है किसका, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल का। तो इसकी शिक्षा देने का कार्य सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने किया है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम हु एडोप्टेड टू दिस पॉलिसी, तो उसके लिए आपको मगध में जाना पड़ेगा। हर एक वंश का रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा। अजातशत्रु आपको मिलेंगे, है ना, वो वज्जी रिपब्लिक यानी कि वज्जी गणराज्य के अगेंस्ट क्या है, इस व्यवस्था का प्रयोग करते हुए क्या है, नजर आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये एक मामला किसका था, आचार्य चाणक्य का। मेहनत करते रहो, क्योंकि जो मेहनत का धरातल है उसी में आपकी सफलता निहित है। अपने आप को थोड़ा शांत रखो और अपने आप को थोड़ा समझाने का कार्य करो। अपने आप को थोड़ा प्रसन्न रखने का कार्य करो। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, ये तो आने कभी रुकेंगे नहीं, ये तो हमेशा आपके सामने आते रहेंगे। बट हमारी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनको हम टैकल कैसे करते हैं, क्या उनका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हम पर पड़ता है, या हम अपने आप को कुछ ऐसा बना लेते हैं या अपने साथ ऐसे कुछ व्यवहार जोड़ देते हैं कि उनके हमारे ऊपर क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ते रहते हैं। ये हमको तय करना है। मैं फिर वही कहूंगा, अभी फिलहाल केवल उस दिन के लिए जियो जिस दिन आपके एग्जामिनेशन का फाइनल रिजल्ट अनाउंस होगा। डजंट मैटर, टाइम को कैलकुलेट ना करो, मत करो, मान जाओ बात। जो टाइम की कैलकुलेशन में फंस गया वो फंस ही गया, वो नहीं निकल पाता फिर बाहर। कभी तो आएगा, कभी तो होगा। लोग अपने एक गोल को अचीव करने के लिए सालों साल तैयारी करते हैं। जो ग्रेट अचीवर्स हैं उनका जो स्ट्रगल है, उनकी जो प्रिपरेशन है, उनकी जो प्लानिंग्स हैं, कभी उनको एक बार पढ़ो तो सही, तब जाकर के वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।